हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रुस्लन मूवी को। यह मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कॉपी तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है, तो इसको देखना अवॉइड भी कर सकते हो। एक्शन सीन्स कम है पर रियलिस्टिक लगते हैं। मूवी में एक टेररिस्ट का बेटा रुस्लन अपने न्यू पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दिलाने को देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि रुस्लन को एडॉप्ट करने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ये अपनी खुद की पहचान भी बनाना चाहता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में सीन मुंबई 2004 का है, जहाँ एक टेररिस्ट बच्चों के स्कूल पर अटैक करने की प्लानिंग की वजह से पकड़ा गया। उसके बेटे रुस्लन को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। वह बाकी बच्चों ने उसको बहुत मारा क्योंकि वो एक टेररिस्ट का बेटा था। फिर एटीएस ऑफिसर समीर अपनी वाइफ के साथ इन बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाया है। आज इनकी एनिवर्सरी है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इनको चाइल्ड नहीं है। यहाँ समीर ने रुस्लन को अकेले उदास बैठे देखा, फिर इसने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर रुस्लन को अडॉप्ट कर लिया। अब सीन 2024 पर शिफ्ट हो गया। यहाँ रुस्लन अपने पहले सीक्रेट मिशन पर इस्तांबुल आया हुआ है। इसका काम यहाँ एक आर्म्स डील पर नजर रखने का था, इन्वॉल्व नहीं होना था। पर फिर एक गर्ल की लाइफ और डेथ पर बात आई और रुस्लन ने रूल्स तोड़कर उस आर्म्स डीलर को ठोक दिया। पर एक प्रॉब्लम हो गई, वो पाकिस्तानी जो वेपन्स खरीदने आया था राहिल, वो भाग गया। इस्तांबुल में और ज्यादा वायलेंस ना हो, इसके लिए रुस्लन की हेल्प करने एक और एजेंट को आना पड़ा। रुस्लन की इस मिस्टेक की वजह से रो की 30 इयर्स की मेहनत वेस्ट हो गई। अब इनको दोबारा राहिल तक पहुंचने का चांस पता नहीं कब मिलेगा। रुस्लन की बॉस मंत्रा ने तो इसको कभी एजेंट ना बनने को भी बोल दिया, क्योंकि रुस्लन को हर चीज पर्सनल लेनी होती है। पर मंत्रा को रुस्लन की बैक स्टोरी पता है और ये भी पता है कि रुस्लन देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो रुस्लन को फिलहाल इसने अपना एसेट बना लिया। इस बार रुस्लन का काम मुंबई के उन स्टूडेंट्स पर नजर रखना है जिनको टेररिस्ट देश के अगेंस्ट भड़का रहे हैं। रुस्लन मुंबई आकर एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर का काम करता है। यहाँ रुस्लन के पेरेंट्स ने इसके लिए एक रिश्ता भी ढूंढ लिया है, पर वे रुस्लन के बायोलॉजिकल फादर टेररिस्ट थे, इस वजह से इससे रिश्ता नहीं रखते। रुस्लन का ड्रीम बस जल्दी अपनी पहचान बनाने का है, पर समीर नहीं चाहता कि रुस्लन इसके जैसे ऑफिसर बनकर अपनी लाइफ डेंजर में डाले। कि रुस्लन को ऐसी जॉब अलाउ कभी नहीं करेगा। अब सीन हांगकांग में रिटायर्ड जनरल वू के पास शिफ्ट हुआ। ये यहाँ आईएसआई चीफ फवाद से मिलने आया है। इन दोनों ने मिलकर इंडिया पर एक और अटैक प्लान किया है, जिसमें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कासिम वो की हेल्प करेगा। रो के पास कासिम के नाम के अलावा कोई इन्फो नहीं है। अब रुस्लन कॉलेज में म्यूजिक सिखाने गया। जल्द ही म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। रुस्लन को एक स्टूडेंट की सोशल मीडिया पोस्ट सैडिस्टिक लगी, तो उससे बात करने पर उसका गुस्सा इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखा। तो रुस्लन उससे और फ्रैंक हो गया और उस स्टूडेंट के थ्रू उन लोगों से मिला जो गवर्नमेंट से नाराज स्टूडेंट को गवर्नमेंट ही गिराने को भड़का रहे हैं। इस ग्रुप में 5 ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाई है और वे इंडियंस भी नहीं है। मंदिरा को वो और फवाद की मीटिंग की इंटेल और म्यूजिक फेस्टिवल के उस डेंजर के बारे में पता चल गया, तो ये गवर्नमेंट को वार्न करती है कि इसी वो से फंडिंग लेकर इस म्यूजिक फेस्ट में कुछ बिग करने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। अब से एटीएस चीफ समीर भी उस फेस्ट पर नजर रखेगा। उधर आज से फेस्ट स्टार्ट हो गया। आज के फेस्ट के एंड में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ। उस भगदड़ में रुस्लन को 3 बॉयज पर डाउट हुआ। इनको रुस्लन बॉयज के उस ग्रुप में देखा था, तो रुस्लन इन्हें फॉलो किया, बट फिर रुस्लन को ली ने पकड़ लिया। इस बार भी रुस्लन ने एक छोटे बच्चे की जान बचाने को इनसे फाइट किया। ब्लास्ट की वजह से यहाँ पुलिस आ चुकी थी, तो ली ने उन 3 स्लीपर सेल्स बॉयज को जान से मार दिया और अपना बैग लेकर भाग गया। रुस्लन उन बॉयज में से एक का फोन चोरी करके निकल जाता है। रुस्लन ने पूरा सीन मंदिरा को बता दिया, पर वो फोन इसको नहीं दिया। मंदिरा के पास 3 सस्पेक्ट्स की पिक थी, उनमें से रुस्लन ने ली को कंफर्म कर दिया। ली वो का हिटमैन है, वो कोई इम्पोर्टेंट चीज बैग में लेकर गया है। फिर रुस्लन उस डैमेज फोन का डाटा निकलवाने को अपने फ्रेंड के पास ले गया। फ्रेंड ने वो फोन ऑन भी कर दिया। इसमें एक वीडियो मिली। वीडियो से रुस्लन को एक कोऑर्डिनेट का पता चला। उसको सॉल्व करने से वो की गैस पाइपलाइन का एड्रेस मिला। तभी रुस्लन को कासिम का कॉल आता है। वो रुस्लन को इसके टेररिस्ट फादर के जैसे ही इनकी साइड आने को मना रहा था। कासिम को रुस्लन के बारे में सब कुछ पता है, पर रुस्लन देश से गद्दारी नहीं करेगा। तभी कासिम के गुंडे वो फोन लेने बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ से रुस्लन और उसके फ्रेंड को सेफली निकालने में वानी ने हेल्प की। वानी को मंत्रा ने रुस्लन पर नजर रखने को छोड़ा हुआ था। अब रुस्लन के फोन छिपाने की वजह से इसे अब एसिड वाले काम से भी निकाल दिया। फोन ऑन होने से रुस्लन की लोकेशन रिवील हो गई थी।
अब आगे से इस केस पर वानी काम करेगी। पर तभी रुसलन ने कासिम के बारे में पूछा। कासिम इसको कांटेक्ट किया था। मंत्रा ने रुसलन को कासिम का तो नहीं बताया, बट रुसलन को अगेन लास्ट चांस दे दिया। पर अब से वानी और रुसलन साथ काम करेंगे। ये उस म्यूजिक फेस्ट पर नजर रख रहे थे, तभी कासिम का कॉल अगेन रुसलन को आता है। वो अगेन चांस दे रहा है रुसलन को उसकी साइड आने को। आज ये टेररिस्ट एक अमेरिकन बिजनेसमैन को मारने वाले हैं, पर रुसलन अगेन कासिम की साइड नहीं गया और उस बिजनेसमैन को सेव किया बाकी टेररिस्ट को मारकर। बट फिर किचन में किसी ने उस बिजनेसमैन को मार दिया। इसका इल्जाम रुसलन पर आया। रुसलन अब टेररिस्ट प्रूव हो चुका है, पुलिस इसे अरेस्ट करने आ चुकी है। कोई इस पर ट्रस्ट नहीं किया। समीर ने तो रुसलन को भागने पर उसके हैंड पर शूट भी कर दिया। इसके बाद वानी सस्पेंड हो गई और रुसलन के फ्रेंड को टेररिस्ट वाला टॉर्चर झेलना पड़ा। रुसलन के पेरेंट्स को भी बहुत एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी। अब रुसलन वानी पर ट्रस्ट करके इसे मिलने बुलाता है। वानी ने रुसलन को वो और कासिम के बारे में सब बताया। वो 3 स्लीपर सेल्स वो की गैस पाइपलाइन कॉर्पोरेशन में काम करने गए थे और उस बिजनेसमैन को मारकर ट्रामेटिक क्राइसिस क्रिएट करने का प्लान था उनका। इन सभी का लिंक वो से जुड़ा हुआ है। अब ये वो को ही पकड़ने जाएंगे, क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट वाली डेथ पाने से अच्छा है कि वो उसे फाइट करके एक सोल्जर वाली डेथ मिले। इसके लिए मंत्रा से हेल्प लेने गए, बट ऑफिशियली ये रुसलन की कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब न्यूज से इन्हें वो के लोकेशन का पता चल गया, पर फिर रुसलन को कुछ हिट करता है कि कुछ मिस कर रहे हैं ये लोग। वो है वो की गैस पाइपलाइन। वो 3 स्लीपर सेल्स जो कासिम के आदमी थे, वो की गैस पाइपलाइन में क्या काम करने गए थे, ये पता लगाने को वो की कंपनी के मेन सर्वर में एक्सेस करना होगा। उसका एक्सेस या तो वो के पास होगा या वो के राइट हैंड के पास। तो उसके फोन का क्लोन बनाने को वानी ने उसे अपनी ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट किया और रुसलन ने फोन का क्लोन बना लिया। इसी फोन की हेल्प से पता चला कि वो की गैस पाइपलाइन में 15 स्लीपर सेल्स गए थे। वहां से ट्रेनिंग लेकर वे गायब हो गए। 3 इंडिया में मारे गए, बाकी मिसिंग है। और अभी तक उस हिटमैन ली के बैग में क्या था ये भी नहीं पता है। फिर इन्होंने वो स्लीपर सेल वाले फोन की वीडियो अगेन देखी। इसमें एक और कोऑर्डिनेट था, रुसलन पर अटैक और इसको फंसाने का प्लान। सब इसे डिस्ट्रैक्ट करने को था ताकि ये उस वीडियो को एनालाइज ना करे। दूसरा कोऑर्डिनेट मुंबई गैस पाइपलाइन वाली कॉर्पोरेशन का है। यहाँ से पूरी मुंबई को गैस सप्लाई होती है। यही इनका नेक्स्ट टारगेट है। अब रुसलन ने वो की पार्टी में जाने को फेक इनविटेशन क्रिएट कर लिया। यहाँ रुसलन का प्लान वो से ही उस अटैक की इन्फो निकालने का था, पर वो को रुसलन के अब तक की सारी हरकतें पता थी। ये तो रुसलन के यहाँ आने का ही वेट कर रहा था। अब वो ने रुसलन को किडनैप किया और बहुत टॉर्चर किया। यहाँ रुसलन ने वो को कासिम के अगेंस्ट भड़काने का ट्राई किया, पर वो अपना अटैक वाला प्लान कासिम के बिना भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका प्लान मुंबई में गैस पाइपलाइन के थ्रू एक केमिकल फैलाने का है जिससे पूरा मुंबई इफेक्ट होगा। अब वो रुसलन को जान से मारने का ऑर्डर देकर खुद यहाँ से निकल गया। फिर रुसलन का एक्शन, इसने सभी को मार दिया। वानी भी इसको ढूंढते हुए आ चुकी थी, पर वो यहाँ से बचकर निकल गया। अब ये मंत्रा को सब बताने वाले थे, पर इंडिया में मंत्रा का मर्डर हो चुका है। इसका फोन मंत्रा ने नहीं, समीर ने पिक किया। समीर रुसलन पर ट्रस्ट करके उस गैस पाइपलाइन पर जाएगा। रुसलन और वानी भी वहां आ गए और थोड़ा सा एक्शन हुआ जिसमें सारे टेररिस्ट मारे गए, इंक्लूडेड ली। पर फिर एक ट्विस्ट, समीर यहाँ आकर रुसलन को मारता है। यही है कासिम। 2004 में कासिम ही चाहता था कि रुसलन के फादर बच्चों के स्कूल पर अटैक करें, पर जब उसने बच्चों पर अटैक करने से मना किया तो कासिम ने एटीएस पोस्ट का फायदा उठाकर उसे फंसा दिया। समीर रुसलन से बहुत अटैच हो गया था, इसलिए इसने अभी तक रुसलन को नहीं मरवाया, पर अभी इसका टेररिस्ट वाला प्लान तो ये पूरा करेगा। तभी रुसलन ने समीर को मार दिया और मुंबई को बचा लिया। 2 मंथ्स के बाद रुसलन को रो एजेंट वाली जॉब भी मिल गई। फिर इसने वो को ढूंढकर उसे भी मार दिया और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी,
शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।